हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय काजल। आज हम परसेंटेज चैप्टर का डे 7 रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। डे 1 से लेकर डे 6 तक हमने स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। बेसिक डेफिनेशन से लेकर कंपैरिजन, इंक्रीज, डिक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इस रिवीजन क्लास में हम उन्हीं टॉपिक्स को एक जगह पर शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाएंगे। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। और चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन सेशन। यदि आप लोगों ने डे 1 से लेकर डे 6 तक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सारे डे 1 से लेकर डे 6 तक क्लासेस देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक बार देख लेते हैं कि डे 1 से डे 6 तक हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। डे 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज देखा था। डे 2 में हमने कन्वर्जन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था। डे 3 में हम लोगों ने परसेंटेज वैल्यू चार्ट देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे 4 में हम लोगों ने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के मेथड्स सीखे। डे 5 में हम लोगों ने सक्सेसिव परसेंटेज सीखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रिक्स भी हम लोगों ने देखी। डे 6 में हमने परसेंटेज कंपैरिजन देखा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की। आज की क्लास यानी डे 7 रिवीजन क्लास में हम इन सब टॉपिक्स को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि आपका पूरा परसेंटेज चैप्टर एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कन्वर्ट 3/5 इंटू परसेंटेज। तो हमने आप लोगों को बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई 100% से कर देते हैं। यहाँ फ्रैक्शन क्या है, 3/5। क्या है, 3/5। ये है 3/5। तो 3/5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 100% में। 100% में फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 3/5 का मल्टीप्लाई 100% में करेंगे तो देखिए यहाँ 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 की 0। तो 20 मल्टीप्लाई 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 60%। किस में आ गया है, परसेंट में। फ्रैक्शन में लिया था, आंसर किस में आ गया है, परसेंटेज, परसेंटेज में। तो आप लोगों को समझ में आया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 40, फाइंड द नंबर। एक संख्या का 20% 40 है, तो हमें नंबर निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें नंबर पता नहीं है ना, तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ऑफ की जगह ऑफ लिखा रहने दो, 20% की जगह 20% लिखा रहने दो। देखो क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिल जाएगा। 20% की जगह 20% लिख दिया, ऑफ की जगह ऑफ लिख दिया, नंबर पता नहीं था तो x लिख दिया। इज मतलब इज इक्वल टू 40, तो यहाँ 40। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं, आप लोगों को वैल्यू चार्ट याद करवाया था ना। 20% मतलब 1/5, 1/5। तो 20% की जगह क्या लिखा अपन ने, 1/5। मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, एक्स का एक्स, इज इक्वल टू 40। ये आ गया 40। अब x का मल्टीप्लाई 1 में किया, कितना आया, x। ये जो 5 है वो 40 के पास गया तो काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये हो गया मल्टीप्लाई 5। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, 40 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 200। ये आएगा 200। तो नंबर क्या निकल के आ गया हमारा, 200, क्योंकि x की वैल्यू ही
फाइंड करनी थी, नंबर ही निकालना था, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा 20% को 1/5 कैसे लिख दिया। तो ये देखो इधर 20% को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 20/100। परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा, 100। देखो 0 से 0 कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आया 1/5, यही आया ना। तो 20% को क्या लिखा है, 1/5। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है, अ मेंस सैलरी increases from 20,000 to 22,000, find percentage increase। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए। हम इंक्रीमेंट निकालते हैं कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, अपॉन रखते हैं ओरिजिनल वैल्यू, इंक्रीमेंट वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। समझ में आया। तो हमारा क्या आ जाता है, परसेंटेज इंक्रीज आ जाता है। क्या आ जाता है, परसेंटेज इंक्रीज। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। तो हमारी इंक्रीमेंट कितनी है, 22,000 में से माइनस करेंगे 20,000, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2,000 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 20,000, तो अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट। यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो कितने की इंक्रीमेंट हुई है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, 10%। ये हमारा आंसर है। समझ में आया आप लोगों को। एक व्यक्ति की सैलरी कितनी थी, बढ़ जाती है, इंक्रीजेस बढ़ जाती है, कितने से कितनी हो जाती है, पहले 20,000 थी, 20,000 से कितनी हो जाती है 22,000। तो हमें निकालना था कि प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी। तो ये फॉर्मूला है, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे वास्तविक मूल्य, और वास्तविक वृद्धि नहीं, वास्तविक मान मल्टीप्लाई 100। तो इंक्रीमेंट वैल्यू थी हमारी 2,000 और वास्तविक थी 20,000 पर बढ़ा था 2,000, तो यहाँ 20,000 रखा है, मल्टीप्लाई कर दिया है 100 का, इसको सॉल्व किया है तो हमारा 10% आ गया है। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a value decreases from 5,000 to 4,500, find percentage decrease। एक मान घट जाता है, डिक्रीजेस हो जाता है, फ्रॉम मतलब किससे, 5,000 से 4,500 हो जाता है। तो हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि प्रतिशत कमी निकालनी है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीमेंट, मतलब कितनी डिक्रीमेंट वैल्यू, डीवी लिखते हैं इसको शॉर्ट में, लिख दे रहे हैं यहाँ ओबी मतलब ओरिजिनल वैल्यू, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। इसमें वैल्यू पुट कर दो, पहले थी 5,000, फिर कितनी हो गई 4,500, मतलब कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, कितने घटे हैं 500। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, पहले कितने थे 5,000, तो ये क्या हो गई है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 5,000 मतलब 5,000, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई किससे कर दिया है 100 से। इसको सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50,
तो यहाँ कितने का डिक्रीमेंट हुआ है? 10% का डिक्रीमेंट हो गया है। 10% का डिक्रीमेंट हो गया है। तो समझ में आया? जैसे कि हम लोगों ने इंक्रीमेंट निकाला था, परसेंटेज इंक्रीज निकाला था, सेम वैसे ही परसेंटेज डिक्रीज निकाला है। ऊपर डिक्रीज वैल्यू रखते हैं, नीचे ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं और मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अ प्राइस इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% and then decreased by 20%. Find net percent change. अब ये सक्सेसिव वाला आ गया, मतलब एक ही प्रोडक्ट पर पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इसके लिए हमने आप लोगों को नेट परसेंट चेंज के लिए अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? x प्लस वाई। आप लोगों को याद होगा क्या था फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यही पढ़ा था ना, एक्स वाई अपॉन 100। आप लोगों को याद होगा परसेंटेज नेट परसेंट इन चेंज के लिए हम लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें एक्स फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है और वाई सेकंड इंक्रीमेंट होता है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था यदि इंक्रीज्ड होती है तो हम उसको प्लस में लेते हैं और डिक्रीज्ड होती है तो माइनस में लेते हैं। तो यहाँ x क्या हो जाएगी? x की वैल्यू +20 लेंगे। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी हमारी +20। क्या होगी? +20, मतलब 20 बस लिख सकते हैं। और y की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज्ड हो रही है, मतलब माइनस में लेंगे। y इज इक्वल टू क्या लेंगे? -20। अब इसको पुट कर देंगे किस में? इसमें फॉर्मूले में। तो देखो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज, ये निकालना है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू -20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 और प्लस एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू -20। तो यहाँ इसको ब्रैकेट में रख दो, -20 अपॉन 100। ये देखो +20 और -20, +20 और -20 क्या हो जाएगा? +20 और -20 कट जाएगा। 20 में 20 गया, कुछ नहीं। यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस। और 20 मल्टीप्लाई 20 क्या हो जाएगा? 400 अपॉन 100। अब यहाँ देखो 20 से 20 क्या हो रहे हैं? कैंसल आउट। तो ये -4 आ रहा ना, -4 का मतलब यहाँ होता है कि 4% की कमी हो रही है, मतलब 4% लॉस। यदि ये प्लस में आता आंसर तो प्रॉफिट होता। ये किस में आया है? -4 आया है, तो -4 का मतलब है 4% लॉस। समझ में आया आप लोगों को? यदि प्लस में आता है तो प्रॉफिट होता है, यदि माइनस में आंसर आता है तो लॉस होता है। तो -4 आया इसलिए 4% लॉस हुआ है। तो फाइंड नेट परसेंट चेंज, तो कितना हो गया? 4% लॉस। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है, इफ a is equal to 80, b is equal to 60, then find a is what percent of v? a is what percent of v? आप लोगों को ये फॉर्मूला भी बताया था, what percent of b? b कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि ऑफ किसके पीछे लगा हुआ है? जस्ट b के। और a कहाँ आएगा? ऊपर। और हमें निकालना है आंसर किस में? परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। इसमें वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है। ए की वैल्यू कितनी है? 80।
बी की वैल्यू कितनी है 60 और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से। इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसल आउट, 0 से 0 कैंसल आउट और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 0 का 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 40 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 400/3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 का डिवाइड करेंगे 400 में, 3 का डिवाइड काय में करेंगे 400 में, तो 3 1 जा 3, इसको माइनस करेंगे 1 0, 3 3 जा 9, यहाँ क्या आएगा 1 0, 3 3 जा 9, यहाँ क्या बचा 1। तो कितना आंसर आया 133 और 1/3%, ये हमारा आंसर आया 1/3%। एक मिनट, इसको इरेज करके अच्छे से लिखते हैं, 1/3, ये हमारा आंसर आया। तो आप लोगों को समझ में आया कैसे निकाला। ऑफ बी था इसलिए बी की वैल्यू डिनोमिनेटर में रखी है और ए की वैल्यू न्यूमरेटर में रखी है। परसेंटेज में आंसर निकालना था तो मल्टीप्लाई 100 से किया है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 133 1/3% आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 80 बी इज इक्वल टू 60 देन फाइंड ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। सेम मोर देन लेस देन का आ गया तो ऊपर न्यूमरेटर में a माइनस बी करेंगे, अपॉन क्या कर देंगे मोर देन b है तो डिनोमिनेटर में क्या b मल्टीप्लाई 100, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 80, 80 माइनस 60 अपॉन b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 60 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, 80 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा, 80 में से जब 60 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 20/60 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये क्या आ गया 100/3, 100/3। इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को देखो हम सॉल्व करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को सॉल्व करना भी आ जाए। 3 का डिवाइड करेंगे 100 में, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1 और 0 का 0, 3 3 जा 9, फिर से यहाँ क्या बचा 1, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ 33 1/3, 1/3%। अब देखो ये किस में आया, प्लस में आया ना, तो इसका कुछ नहीं होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है वही है। ए इज यहाँ हो जाएगा 33 1/3% मोर देन बी, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नहीं है ये हमारी मेमोरी ट्रिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या है इनको फ्रैक्शंस को याद रखना है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा याद रखना तो ज्यादा बेटर रहेगा। फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती मतलब 1/1, 1/1 या 1 कह दो, क्या लिख सकते हैं 100%। 1/2 परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 50, 1/3 33.3% और 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.6%, 1/8
12.5% और 1/10 तो 10% होगा। 1/12 कितना होगा? 8.3%। ये डेसिमल भी यदि आप लोग याद रख सको तो अच्छा है, वरना फ्रैक्शन और परसेंटेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको लिख लिख कर जरूर याद कीजिए। Thank you for watching the video and learning with me. Keep learning, keep growing. If you found this helpful, then like, comment, and subscribe. Bye bye.